Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to discuss about unconscious mind. Although इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. So Freud believed that there is a hidden part of our mind. There is a hidden part of our mind, which is known as unconscious mind. और यहाँ पे सारी वो चीज़ें आएंगी जिसके बारे में हम completely unaware हैं, things which we are completely unaware of. So अब हम unconscious mind को बहुत अच्छे से समझते हैं. Unconscious mind, it is the part of the mind that remains hidden at all time. So ये जो part है ये हमेशा hidden रहता है. This part of the mind hold our deepest thoughts, behavior, desires and memories. So यहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी? हमारी deepest and darkest. डीपेस्ट एंड डार्केस्ट, जैसे हमारे कुछ अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हो गए, हमारे कुछ इमोशंस हो गए, कुछ ऐसी मेमोरीज हो गई जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल है कि हम उसको सरफेस लेवल पे उसके साथ डील करें. सो ये जो पार्ट है हमारे माइंड का ये हिडन रहता है एंड इट इंक्लूड्स आवर डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स, इमोशंस एंड मेमोरीज. इवन दो वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, हमको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में अवेयरनेस नहीं है, द अनकॉन्शियस माइंड स्टिल इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स एंड एक्शन. जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ये हमारे थॉट्स एंड एक्शन को फिर भी इन्फ्लुएंस करता है. अब इसके बारे में हमको पता कैसे चलता है कि अनकॉन्शियस है या नहीं है? ये अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है? एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ड्रीम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, हमारे बिहेवियर के थ्रू ही अपने आप को रिप्रेजेंट करता है. कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई अजीब सा ड्रीम देखा है या फिर आपने कोई ऐसा बिहेवियर शो करा जो जिसके बारे में आपको भी अवेयरनेस नहीं है कि आपने क्यों करा. सो इट रिप्रेजेंट और इट समटाइम रिवील इटसेल्फ इन ड्रीम्स एंड इन बिहेवियर. और वो चीज़ें कुछ ऐसी होती है जिसके बारे में हमको नहीं पता हमने ऐसा क्यों बोला. या फिर कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपने कोई चीज़ ऐसी बोल दी जो आपने मतलब ऐसा सोचा नहीं था, जिसको हम स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, तो वो गलती से निकल गई. तो वो गलती से क्या था? वो एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो अपने आप को उस तरीके से रिवील कर रहा है. ये रिवील किस तरीके से कर रहा है? ड्रीम्स के फॉर्म में कर रहा है, बिहेवियर के फॉर्म में कर रहा है, स्लिप ऑफ टंग के फॉर्म में कर रहा है. इवन अ पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट मेमोरी आउट ऑफ देयर अनकॉन्शियस. अगर कोई इंसान चाहता है कि वो अपने अनकॉन्शियस से मेमोरीज को निकाल ले तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. इट विल नॉट अपीयर डायरेक्टली, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. फ्रॉइड बिलीव दैट अनकॉन्शियस माइंड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. सेम पॉइंट है. क्या बोल रहे हैं फ्रॉइड? फ्रॉइड बोलते हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस है ये हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. It contains memories, thoughts, memories, desire and feeling that are actively repressed. इनको हमने actively repressed करा है. अब हमने इन चीज़ों को repress क्यों करा है? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा painful है, painful और uncomfortable to deal with. लेकिन ये हमारे बिहेवियर को फिर भी इन्फ्लुएंस करती है. Still influences behavior, emotion and decision making. Now, if a person hide too many painful memory, अब आप ऐसा सोचो, एक इंसान है वो क्या करता है? हाइड्स टू मैनी पेनफुल मेमोरी इन अनकॉन्शियस. इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट होनी स्टार्ट होगी. और जब इनर कॉन्फ्लिक्ट होगी, इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा? एंजाइटी, स्ट्रेस और इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. So if a person hides too many painful memory in their unconscious, it can create inner conflict. Over time, this can lead to stress, anxiety और even psychological disorder. क्यों? क्योंकि ये जो आपके hidden emotions हैं ये कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से बाहर आएंगे. So Freud believed that our unconscious can work against us. ये जो हमारा unconscious है ये हमारे against में भी work कर सकता है. क्यों? When we store too many emotionally charged memories and need, जब हम बहुत painful memories को unconscious में रखते हैं
उससे क्या होगा, अगर हमारे पास बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज है हमारे अनकॉन्शियस में, उसकी वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट होगी और इट कैन इवन डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. आई होप द मीनिंग ऑफ अनकॉन्शियस इज क्लियर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड. तो जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे डीपेस्ट एंड डार्केस्ट मेमोरीज हैं, जो भी हमारी पेनफुल मेमोरीज हैं, जो भी हमारे डार्केस्ट डिज़ायर्स हैं, वो सब हमारे अनकॉन्शियस में आते हैं. लेकिन इसको अभी हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? दीज आर द बेसिक ड्राइव्स. बेसिक ड्राइव्स. These are the natural urges that influences behavior. ये एक natural urge है जो हमारा behavior influence करती है. So first is instinct. हमारे दो तरीके के हैं, eros life instinct and thanatos death instinct. So जो हमारा life instinct है ये क्या करता है, ये हमारा जो survival है उसको promote करेगा. The drive for survival, love, pleasure and reproduction. तो यहाँ पे हमारा जो survival है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए रिलेटेड टू सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड प्लेजर. देन इज थैनेटोस डेथ इंस्टिंक्ट. ये हमारे एग्रेशन और डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज से रिलेटेड है. द ड्राइव फॉर एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन एंड रिस्की बिहेवियर, वो हमारा डेथ इंस्टिंक्ट है. इन दोनों को अभी हम आगे एक और टेबल है उसमें डिस्कस करेंगे. देन आर रिप्रेस्ड मेमोरी. जो भी हमारी पेनफुल और ट्रोमैटिक मेमोरीज हैं वो सारी की सारी अनकॉन्शियस में आती हैं. क्यों आती है अनकॉन्शियस में? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि हम उसको कॉन्शियस लेवल पे डील करें. देन आर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स. हमारे डीपेस्ट डार्केस्ट विशेस और अर्जेस, वो सारे के सारे हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स में आएंगे. जैसे सेक्सुअल टेंडेंसीज और एग्रेसिव टेंडेंसीज हमारी डार्केस्ट डिज़ायर्स हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स में आएंगी. क्यों आती है? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो सोशली अनएक्सेप्टेबल है. आप इन चीज़ों को मतलब सोसाइटी में आप खुल के इनके बारे में बात नहीं कर सकते. remains hidden due to societal and moral restrictions. Now we will understand eros life instinct and thanatos death instinct. इन दोनों को अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो इरोस में आपकी वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपका सर्वाइवल प्रमोट करती हैं और यहाँ पे आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ आती हैं. जैसे सर्वाइवल, आपका सर्वाइवल किस चीज़ से प्रमोट होगा? रिप्रोडक्शन करना. प्लेजर, आप यहाँ पे प्लेजर पे फोकस करते हो तो इट प्रमोट्स लाइफ, ग्रोथ एंड कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज. आप चाहते हो कि जो आपकी स्पीशीज है वो कॉन्टिन्यू करे. अब यहाँ पे जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है लिबिडो. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको अगर याद हो हमने इद में क्या पढ़ा था, इद को कौन सी एनर्जी एनर्जाइज करती है? वो है लिबिडो. एंड लिबिडो इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल एनर्जी और लाइफ फोर्स. कई बार हम लिबिडो को सेक्सुअल एनर्जी और लाइफ फोर्स से भी समझते हैं. यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करते हैं? लव, इंटीमेसी, क्रिएटिविटी, कॉर्पोरेशन एंड सेल्फ केयर. हम चाहते हैं जो हमारे रिलेशनशिप हो वो अच्छे हों, नर्चरिंग रिलेशनशिप. हम आर्ट को क्रिएट करेंगे, क्रिएटिंग आर्ट, ईटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग. अब ओवर इंडल्जेंस से क्या होगा? अगर हम इरोस पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते तो क्या होगा? डिपेंडेंसी, कि हम रिलेशनशिप्स में ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे हैं. ओवर अटैचमेंट एंड हेडोनिज्म. हेडोनिज्म सिंपली मीन्स कि हम प्लेजर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ड्राइव्स कंस्ट्रक्टिव एक्शंस एंड पॉजिटिव ग्रोथ. हम चाहते हैं कि हम अच्छे एक्शंस करें और वो चीज़ हमको पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेकर जाए. देन इज थैनेटोस. थैनेटोस क्या है? ये है डेथ इंस्टिंक्ट. तो यहाँ पे कौन से बिहेवियर आएंगे? डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन और डेथ से रिलेटेड. अब होता क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर शो करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो करा जा रहा है और रेकलेस बिहेवियर शो करा जा रहा है. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हमारे थैनेटोस में आएंगी. रिटर्निंग टू एन इनऑर्गेनिक स्टेट ड्राइव्स टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. यहाँ पे डिस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस है. अगर आपको क्वेश्चन आता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेथ इंस्टिंक्ट, अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेथ इंस्टिंक्ट कौन सा है, तो वो है एग्रेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेथ इंस्टिंक्ट और थैनेटोस. तो यहाँ पे आप एग्रेशन, वायलेंस, रिस्क टेकिंग एंड सेल्फ सैबोटेज पे फोकस करोगे. रेकलेस बिहेवियर, जैसे कभी बहुत ज़ोर से कार ड्राइव करना, तो इस टाइप का बिहेवियर. वॉर, वायलेंस, सेल्फ हार्म, ये सारी की सारी चीज़ें आपके थैनेटोस में आती है. ओवर इंडल्जेंस से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो करा जाएगा, हॉस्टिलिटी शो करी जाएगी और न्यूरोटिक बिहेवियर होगा.
सो ड्राइव्स डिस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, मतलब यहाँ पे हम खुद को भी हार्म पहुंचा रहे हैं और दूसरों को भी हार्म पहुंचाने वाला बिहेवियर शो करते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. इडोज में आपकी सारी पॉजिटिव ट्रेट्स आते हैं और थैनेटोज में आपका नेगेटिव एस्पेक्ट आता है. और अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेथ इंस्टिंक्ट कौन सा है, तो वो है आपका एग्रेशन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ फ्रॉइड बिलीव दैट एवरी पर्सन हैज़ अ हिडन डेथ इंस्टिंक्ट. फ्रॉइड का ऐसा मानना है कि हर इंसान में एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है. अब डेथ इंस्टिंक्ट का क्या मतलब है? सेल्फ हार्म. अगर हमारे अंदर डेथ इंस्टिंक्ट होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने आप को हार्म करेंगे. बट इसके बाद होता क्या है, जो हमारा लिबिडो है, वी यूज आर लिबिडो. जो हमारा लिबिडो है, जो हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट है, हम उसको यूज करते हैं. जो जो चीज़ हमारा सर्वाइवल प्रपोर्ट करती है, हम उस चीज़ को यूज करते हैं कि ये जो हमारा सेल्फ हार्म है, इसको हम चैनलाइज करें कहीं और. अब हम कहीं और का चैनलाइज कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों पर जो गुस्सा शो करते हैं उसको हम आउटवर्ड एंड डायरेक्टिंग इट अगेंस्ट अदर ऑब्जेक्ट, और लोगों पे या और ऑब्जेक्ट पे हम गुस्सा शो करना स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, अग्रेशन इज एन आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ आर डेथ इंस्टिंक्ट. जो एग्रेशन है, ये हमारा आउटवर्ड प्रोजेक्शन है हमारे डेथ इंस्टिंक्ट का, कि हम जो और लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डेथ इंस्टिंक्ट था हमको हार्म करने के लिए. बट हमारे लिबिडो ने क्या करा? लिबिडो क्या करता है? हमारा सर्वाइवल प्रमोट करते हैं. सर्वाइवल प्रमोट करने के लिए हमने सेल्फ हार्म नहीं करा, हमने ये गुस्सा कहीं और चैनलाइज कर दिया, दूसरे लोगों के ऊपर चैनलाइज कर दिया. इंस्टेड ऑफ टर्निंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इनवर्ट, मतलब ये जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है हम अपने ऊपर नहीं लेकर आ रहे, बट हम क्या करते हैं? हम इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे लोगों के ऊपर. पीपल प्रोजेक्ट इट आउटवर्ड एज अ अग्रेशन टुवर्ड्स अदर. सो आई होप दिस इज क्लियर. Now we will understand manifestation of the unconscious mind. It sometimes shows itself in different ways. जो हमारा unconscious mind है, ये कभी कभार अपने आप को dreams, Freudian slip, neurotic symptoms, creativity and art, इन सब के फॉर्म में दिखाता है. So first is dreams. According to Freud, dreams are the royal road to the unconscious. मतलब फ्रॉइड के हिसाब से जो ड्रीम्स है वो एक रॉयल रोड है अनकॉन्शियस के लिए. मतलब अगर आप किसी का अनकॉन्शियस को समझना चाहते हो, अगर आप उनके ड्रीम्स को समझते हो, तो आप उनका अनकॉन्शियस जान सकते हो. बिकॉज ड्रीम्स रिवील आर हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स. जो हमारे ड्रीम्स है, ये हमारे रिप्रेस्ड डिजायर्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिम्बल्स. देन इज फ्रॉइडियन स्लिप. जैसे स्लिप ऑफ द टंग को फ्रॉइड ने क्या बोला है? फ्रॉइडियन स्लिप. So error in speech, memory or behavior that are unintentionally reveal our unconscious thought and feeling. तो जो हमने कभी गलती से कुछ बोल दिया, वो चीज़ क्या रिवील करती है? वो हमारा अनकॉन्शियस थॉट और फीलिंग को रिवील करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसने अपनी टीचर को मॉम बोल दिया, तो यहाँ से ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो वो बच्चा है वो अपनी जो टीचर है उनको पेरेंटल फिगर की तरह दिखता है. देन न्यूरोटिक सिम्टम्स. Neurotic symptoms, these are mental health issue that come from the hidden conflict in the unconscious mind. Neurotic symptom जैसे बचपन में कोई ऐसी चीज़ हुई, जैसे फियर ऑफ, लेट्स से फियर ऑफ वाटर, इरेशनल फियर ऑफ वाटर. तो बचपन में कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे बच्चे के मन में काफ़ी ज़्यादा फियर हो गया वाटर को लेकर. तो वहाँ पर अब तो वो उस चीज़ को भूल चुका है, बट देयर इज सम अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट. उसकी वजह से कुछ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है. तो एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव बिहेवियर often stem from the unresolved unconscious conflict. Then is creativity and art. People express their unconscious feeling through art, music और writing. लोग अपने unconscious feelings को काफ़ी बार क्रिएटिविटी और आर्ट के फॉर्म में सिम्बलाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई आर्टिस्ट है और वो जो आर्टिस्ट है वो हमेशा ही न्यूड पेंटिंग्स बनाता है. तो ये जो चीज़ है, ये एक तरीके से उस इंसान का अनकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करती है. और अब देखो वो आर्ट इस तरीके का क्रिएट कर रहा है, तो इसको कई बार हम एक डिफेंस मैकेनिज्म में सब्लिमेशन, मतलब जो हमारे अनएक्सेप्टेबल अर्जेस थे उसको हमने चैनलाइज कर दिया. कहाँ चैनलाइज कर दिया? सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में. तो उस चीज़ को हम सब्लिमेशन कहते हैं. ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम बाद में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए आप ये समझो, जो हमारा अनकॉन्शियस है वो हमारे ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है, स्लिप ऑफ द टंग में रिफ्लेक्ट हो सकता है, जिसको फ्रॉइड ने फ्रॉइडियन स्लिप बोला है. न्यूरोटिक सिम्टम्स जैसे एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव बिहेवियर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है कुछ. आर्ट और क्रिएटिविटी के थ्रू हमारा अनकॉन्शियस रिफ्लेक्ट होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर.
If you have any question, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.